हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि आज की जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए गए हैं जो हर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एक या दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको क्या है प्रेजेंट में कौन क्या है आपको याद हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को शुरू करते हैं कि वर्तमान में देश के राष्ट्रपति कौन है। यानी कि आप सभी को ये जानना ज़रूरी है कि या पता होना ज़रूरी है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप क्या है लास्ट में आप अपने स्कोर को बताएंगे कि आप कि कितने क्वेश्चन सही हैं, यानी आपको कितने क्वेश्चन आते थे। तो पहला ऑप्शन क्या है, रामनाथ कोविंद। दूसरा प्रणब मुखर्जी। तीसरा मीरा कुमार। और ऑप्शन डी है अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या है, ए, यानी कि वर्तमान में भारत के यानी भारतीय हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति यानी कि जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो कौन है। तो ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, मीरा कुमार और अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या है, वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री कौन, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी हर्षवर्धन सिंह, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टिकोण से कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन है। ऑप्शन ए है रामेश्वर सिंह, गौतम खन्ना, रमेश कुमार, टीबी शंकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है टीबी शंकर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो नए डिप्टी गवर्नर है ये कौन है, टीबी शंकर है। तो साथ ही साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो जान लेना जरूरी है जो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है, यानी कि आरबीआई से संबंधित है, वो क्या है वो देखते हैं। यानी कि आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर, आरबीआई में क्या है, एक गवर्नर होते हैं और 4 उप गवर्नर होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर हैं ये क्या है, शक्तिकांत दास हैं। तो इसे भी आप जानें। आज उप गवर्नर जो 4 होते हैं, जिसमें से हमारा पहला एक था टीबी शंकर, ये कौन से बीपी कानूनगो का स्थान लेंगे। और दूसरे हैं महेश कुमार जैन, तीसरा माइकल पात्रा और चौथे हैं एम राजेश्वर राव। यानी कि एक गवर्नर हो गया और 4 आपके क्या है उप गवर्नर। तो इसे भी आप जानिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आरबीआई की जो स्थापना ये कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो इसे भी आप जानें। आरबीआई का जो मुख्यालय है ये मुंबई में है, यानी कि मुंबई कहाँ, महाराष्ट्र में। तो ये जो आरबीआई का मुख्यालय जो महाराष्ट्र है यानी कि मुंबई जो बनाया गया था ये 1937 में बनाया गया था। तो सवाल हमारा होता है कि आरबीआई की स्थापना के समय में इसका जो मुख्यालय था ये कोलकाता यानी कि कलकत्ता था। साथ ही साथ आरबीआई के जो पहले गवर्नर हैं सर ओसबोर्न है, यानी कि पहले गवर्नर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर पहले गवर्नर आपसे पूछा जाए तो सर ओसबोर्न आपको बताना है। अगर फिर पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, यानी कि जैसे जो क्वेश्चन होगा आंसर उसी के अनुसार आपको देना है। पहले गवर्नर पूछे तो सर ओसबोर्न आपको देना है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछे तो सीडी देशमुख को आपको बताना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको आंसर भी उसी प्रकार से देना है। साथ ही साथ आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है ये ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर। तो इसे भी आप जानिए। और साथ ही साथ आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो ये हमारे थे आरबीआई से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसे भी आपको जान लेना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि भारत के नए वित्त सचिव कौन है। ऑप्शन ए आकाश वर्मा,
बी निर्मला सीतारमण, सी मनोहर पर्रिकर, डी टीवी सोमनाथन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी कि नाडा के जो नए महानिदेशक बने हैं वो कौन है? तो ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, विकास गुप्ता, वी मुरलीधरन, एस मनीक कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह ऑप्शन ए है शरद अरविंद बोबड़े, ऑप्शन बी एन वी रमना, सी कमल नारायण सिंह, डी वाई बी चंद्रचूड़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी एन वी रमना। तो बात हुई है कि मुख्य न्यायाधीश के, तो इससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है इसे भी जान लेना जरूरी है। तो देखते हैं फैक्ट क्या है कि भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे ये क्या हीरालाल जे कानिया है। ये बहुत बार एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसे भी आप जानिए। साथ ही साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाने का जो कार्य है, यानी कि शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, तो इसे भी आप जानिए। और साथ ही साथ आपको एक जानना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो अपना त्यागपत्र है ये किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, इसे भी आप जानिए। और इनका जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष तक होता है, तो साथ ही साथ इसे भी आप जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन ए रजनीश कुमार, बी सुशील चंद्रा, सी संजय बंसल और डी अजय त्यागी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी सुशील चंद्रा। साथ ही साथ चुनाव आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है इसे भी जान लेना जरूरी है, जो एग्जाम में इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हमसे क्या है छूटने ना पाए। तो चलिए देखते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। कि निर्वाचन आयोग की जो स्थापना सबसे पहले क्या है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। साथ ही इसीलिए इसी दिन को क्या है राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, यानी कि 25 जनवरी को जो है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस है मनाया जाता है। साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। साथ ही साथ इसे भी आप जानें। संविधान की जो अनुच्छेद 324 में क्या है निर्वाचन आयोग की के बारे में बताया गया है, यानी कि 324 में क्या है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ क्या है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। दोनों में से जो भी पहले होगा वो मान्य होगा। और साथ ही साथ आपको जानना जरूरी कि भारत के जो पहले निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन है। तो इस क्वेश्चन को कई एग्जाम में बार बार पूछता है कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे, तो इसे भी आपको जान लेना जरूरी है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट जो हमारा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, इसके द्वारा क्या किया गया था कि जो मतदान की आयु उस समय 21 वर्ष थी, इसको घटाकर क्या 18 वर्ष कर दी गई थी। कर यहाँ पे कर है, तो साथ ही साथ इसे भी आप ध्यान रखें। कभी कभी ये आपसे पूछ देता है कि जो निर्वाचन की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो सबसे पहले जो प्रयोग ये किस राज्य में हुआ था, तो ये भी आपको जान लेना जरूरी है कि केरल राज्य में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए हिमा दास, बी सुशील कुमार, सी वीरेंद्र सहवाग, डी सानिया मिर्जा। तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी सुशील कुमार। क्वेश्चन नंबर 10 कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं ये कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए तरुण कुमार, बी कुलदीप सिंह, सी आनंद प्रकाश माहेश्वरी, डी एम ए गणपति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या है कुलदीप सिंह। और इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और फैक्ट हैं, यानी कि सीआरपीएफ की जो स्थापना है ये 27 जुलाई 1939 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली है। तो ये मुख्यालय की स्पेलिंग गलत हो गई, थोड़ा सही कर लीजिएगा। मुख्यालय नई दिल्ली।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नए जनरल सेक्रेटरी कौन बने हैं? ऑप्शन ए प्रकाश गुप्ता, बी राकेश सिंह, सी विक्रम भट्ट और डी दत्तात्रेय होस बोले। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी दत्तात्रेय होस बोले। और साथ ही साथ आपको ये जान लेना जरूरी है कि आरएसएस की जो स्थापना है 27 सितंबर 1925 ईस्वी को हुई थी और इसका जो मुख्यालय ये नागपुर में है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए विकास कुमार, बी संजीव कुमार, सी अमित गुप्ता, डी अखिलेश रॉय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी संजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो नए मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं यानी कि सीईओ हैं एक कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए विकास गुप्ता, बी संजय कुमार, सी सौरभ गर्ग, डी आलोक वर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सौरभ गर्ग। और साथ ही साथ आपको ये जान लेना जरूरी है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अजय माथुर, बी समीर शर्मा, सी रमेश कुमार, डी वी मुरलीधरन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अजय माथुर। आज साथ ही साथ आपको ये जान लेना जरूरी है कि इसकी स्थापना जो हुई है 30 नवंबर 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा यानी कि भारत में। तो इस क्वेश्चन को साथ ही साथ नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? क्वेश्चन ऑप्शन ए राकेश कुमार, बी राकेश अस्थाना, सी समीर गुप्ता, डी अरिंदम बागची। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अरिंदम बागची। क्वेश्चन नंबर 16, कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए वी मुरलीधर, बी सुनील शर्मा, सी जयप्रकाश और डी सुनील शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी सुनील शर्मा। साथ ही साथ आपको जान लेना जरूरी है कि रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी बीएफआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए अजय सिंह, बी विकास कुमार, सी वी मुरलीधर, डी एस मणिकुमार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अजय सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य के पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए असम, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए असम। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है वर्तमान में? ऑप्शन ए रचित ओझा, बी जेपी नड्डा, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेपी नड्डा। साथ ही साथ आपको जान लेना जरूरी है कि बीजेपी की जो स्थापना है, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है ये 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 20, बीएसएफ के जो आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुशील कुमार, बी अशोक कुमार, सी विकास गुप्ता, डी अश्विनी गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सुशील कुमार। क्वेश्चन नंबर 21, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी रजनीश अरोड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र
मोदी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? ऑप्शन ए अमित शाह, बी रजनीश कुमार, सी के वेणुगोपाल, डी अजय त्यागी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी के वेणुगोपाल। ये आपके क्या 15वें नंबर के हैं। और साथ ही साथ आपको जान लेना जरूरी है कि जो देश का जो सर्वोच्च जो कानून अधिकारी होता है ये कौन होता है? महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। तो साथ ही साथ इसे भी जानिए। भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये इसकी नियुक्ति करते हैं, किसकी? भारत के महान्यायवादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए जी सतीश रेड्डी, बी अजय पटेल, सी संजीव बंसल, डी किशन पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए जी सतीश रेड्डी। साथ ही साथ आपके जान लेना जरूरी है कि DRDO की जो स्थापना है 1958 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 24, देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए अजय त्यागी, बी पिनाकी चंद्र घोष, सी संजय बंसल, डी रजनीश कुमार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 25, किसे सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विकास गुप्ता, बी राजीव चौधरी, सी विनय महाजन, डी ऋषि वर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव चौधरी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के नए पर्यटन सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए सचिन बंसल, बी अरविंद सिंह, सी रजनीश कुमार, डी मोहन मालवीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अरविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय डोपिंग के विरोधी संस्था यानी नाडा के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए नवीन अग्रवाल, बी सिद्धार्थ लोंगजाम, सी सुरेंद्र ठाकुर, डी कृष्ण अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ लोंगजाम। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले, बी कपिल देव, सी रायन लारा, डी सौरभ गांगुली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले को क्या है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ ICC की जो स्थापना है 15 जून 1909 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है दुबई में है, यानी दुबई में कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन नंबर 29, BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, बी अनिल कुंबले, सी कपिल देव, डी राहुल द्रविड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सौरभ गांगुली। साथ ही साथ BCCI की जो स्थापना है 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा, बी आदित्य कुमार, सी अमित सिंघल, डी राम सेवक शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा। आज साथ ही साथ SBI की जो स्थापना है 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। और जब SBI की स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था।
क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, यानी कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए आदित्य ठाकरे, के सिवान, अजय पटेल, संजय बंसल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, के सिवान। साथ ही साथ इसरो की जो स्थापना है ये 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में है। तो ये भी आपको जान लेना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए सचिन पायलट, बी आदित्य शर्मा, सी अमिताभ कांत और डी राजीव कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजीव कुमार। साथ ही साथ नीति आयोग की जो स्थापना है ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये योजना आयोग की जगह पर ये नीति आयोग की स्थापना हुई थी, यानी कि नीति आयोग जो आज वर्तमान समय में है ये पहले योजना आयोग के नाम से था। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री यानी कि पीएम होते हैं। तो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कैग जिसे कहते हैं ये कौन है। तो ऑप्शन ए तुषार मेहता, ऑप्शन बी अजय बंगा, सी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 34, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, बी बलबीर सिंह, सी धनराज पिल्ले, ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रो निंगबोबाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानेंद्रो निंगबोबाम। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी एस जयशंकर, सी अमित शाह और डी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 36, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, यानी कि राजनाथ सिंह जी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अमित शाह, यानी कि भारत के गृह मंत्री वर्तमान में क्या अमित शाह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है। ऑप्शन ए पीयूष वेद प्रकाश गोयल यानी कि पीयूष गोयल, बी ममता बनर्जी, सी सुरेश प्रभु, ऑप्शन डी सदानंद गौड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि पीयूष वेद प्रकाश गोयल, यानी कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40, लोकसभा के नए महासचिव कौन हैं। ऑप्शन ए उत्पल कुमार, बी सुशील चंद्रा, सी स्नेह श्रीवास्तव, डी रमेश कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पल कुमार। क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए ओम बिरला, बी सुमित्रा महाजन, सी मीरा कुमार, डी रमेश कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 42, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी पी चिदम्बरम, ऑप्शन सी मनोहर पर्रिकर, ऑप्शन डी अमित शाह।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो वर्तमान में कौन क्या है। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि आपके 42 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ आप आगे नेक्स्ट वीडियो में किस तरह की वीडियो चाहते हैं, तो ये भी आप बताएं। ओके, गुड बाय।